नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आज हम सुभद्रा चौहान द्वारा लिखी गई कहानी राही लेके प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी जेल के अनुभव पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से राही कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, समीक्षा और सारांश की चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में गरीबी के कारण उत्पन्न अपराध है। इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबी की पीड़ा का वर्णन किया है। उन्होंने भूखों के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। लेखिका सत्याग्रह में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्ति पर व्यंग किया है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। आइए दोस्तों, अब आपको पात्रों से परिचय कराते हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं, राही और अनीता। राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। अनीता एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्र संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। राही कहानी में सुभद्रा एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इसी कारण उन्हें कई दफ़ा जेल में जाना पड़ा। इसी कहानी में उन्होंने उसी समय के अनुभव को लिखा है। राही कहानी की शुरुआत राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। तेरा नाम क्या है? राही। किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांग रोरी है। हम लोग केवल मांग के खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाना नहीं था। बच्चे भूखे तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरी भी लेकर बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात पर मजिस्ट्रेट कम सजा देते। राही, हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, सब ने सब कुछ कहा पर कुछ नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही, बाप उसका मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? राही, उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार। सरकार ताड़ी पीने गया था। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वालों के साथ झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लिया। 109 का चालान करके साल भर की सज़ा दिलवाई। वहीं मर गया। अनीता, अच्छा, जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह के लिए जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो होना ही चाहिए। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो आराम करते हैं, कुछ लोग पेट के लिए अन्न की चोरी करते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चों
भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल में आकर सचमुच जेल के जीवन का कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदी के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल में आकर ए क्लास और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल में आकर हम कौन सा बड़ा त्याग करते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेत्र का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के मामले में दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर हम जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आती ही वह कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई अलग नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सके तो सचमुच हमने देश की सेवा की है। किसानों की दुर्दशा से तो हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। आज शिक्षा और ज्ञान का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की कल्पना वह नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल वहाँ, और चोरी की बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल की सज़ा। क्या मानव का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी या नहीं? यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने आप को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य तो उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कोई मानव धर्म नहीं। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगोरी लोगों के गांव में पहुंची है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोला है। उसी आश्रम में एक तरफ
छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख सपना देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक ही एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने सपने को सच्चाई में परिवर्तन करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा चौहान यह संदेश देती हैं कि गरीब के कल्याण के बिना सत्याग्रह देशभक्ति सत्ता भक्ति कहलाएगी। वास्तव में देशभक्ति तो गरीब के कष्ट निवारण में है। गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने सहपाठियों को शेयर करिएगा। थैंक यू।